रवि को सड़क से उठाकर अपने घर लाने वाली लड़की का नाम सीमा था। सीमा शहर के एक नामी कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी। उसका परिवार छोटा था, घर में सिर्फ पिताजी और एक पुराना नौकर रहते थे। सीमा के पिता का शहर में एक मध्यम आकार का होटल था जिसमें 5 लोगों का स्टाफ काम करता था। होटल का नाम गगन रेजिडेंसी था और ये शहर के मुख्य बाजार के पास था। सीमा अक्सर कॉलेज के बाद होटल जाती और पापा के साथ वहां का काम संभालने में मदद करती। जिस दिन उसने रवि को सड़क किनारे बेहोश देखा, उस दिन वह होटल से लौट रही थी। रवि की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने तुरंत रिक्शा रुकवाया और पास आकर देखा। रवि का चेहरा धूल से भरा था, कपड़े मैले थे और माथे पर हल्का सा जख्म था। सीमा ने बिना सोचे समझे नौकर को बुलाया और कहा, इसे उठाओ, घर चलो, पहले इसका इलाज कराना जरूरी है। रात भर रवि को होश नहीं आया। सुबह जब रवि की आंखें खुली तो उसने खुद को एक साफ सुथरे कमरे में पाया। कमरे की खिड़की से आती धूप में सामने सीमा खड़ी थी, हाथ में ट्रे जिसमें हल्का नाश्ता रखा था। रवि ने धीरे से पूछा, मैं कहाँ हूँ? सीमा मुस्कुराई, डरिए मत, आप अब सुरक्षित हैं। रवि ने चारों ओर देखा, दीवारों पर सलीके से लगी तस्वीरें, खिड़की पर सफेद पर्दे और पास ही एक छोटा सा फूलदान रखा था। इतना सुकून भरा माहौल उसने महीनों से महसूस नहीं किया था। सीमा ने ट्रे रखी और बोली, आपकी तबीयत अब ठीक लग रही है, कल आपको सड़क पर बेहोश देखा था। डॉक्टर ने कहा था थकान और भूख की वजह से हालत बिगड़ी थी। रवि कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, धन्यवाद, आप न होती तो शायद मैं अब जिंदा न होता। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, इतना भारी मत बोलिए, कभी कभी मदद करना इंसानियत होती है, एहसान नहीं। रवि ने नजरें झुका लीं। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर सीमा ने धीरे से पूछा, आपका नाम क्या है? रवि, उसने जवाब दिया। कहाँ से हैं? रवि ने गहरी सांस ली, कहीं से भी नहीं, या यूं कहिए, अब कोई ठिकाना नहीं है मेरा, बस जिंदगी जहाँ ले जाती है चला जाता हूँ। सीमा ने महसूस किया कि उसके शब्दों में एक गहरी उदासी थी। वह थोड़ा झिझकते हुए बोली, आप चाहे तो कुछ दिन यहीं रह सकते हैं। पापा को मैंने सब बता दिया है, उन्होंने भी मना नहीं किया। रवि ने हैरानी से उसकी ओर देखा, पर मैं तो बिल्कुल अजनबी हूँ। अजनबी नहीं, सीमा ने कहा, सड़क पर गिरे इंसान को उठाना अगर गलत होता तो ये दुनिया बहुत बेरहम हो जाती। रवि ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। उस मुस्कुराहट में थकान भी थी, लेकिन एक उम्मीद की किरण भी। उसी समय नौकर अंदर आया, बिटिया जी, साहब बुला रहे हैं। सीमा ने कहा, आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही वह कमरे से बाहर गई, रवि ने आसमान की ओर देखा और सोचा,